ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। बेस्ट सिलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। योगी सरकार 2.0 में भी लगातार एनकाउंटर जारी है। पुलिस को मौका नहीं मिला कि एनकाउंटर शुरू। ताजा मामला है यूपी के बुलंदशहर का, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी और गोकस जमील बुलंदशहर में एक वारदात को अंजाम देने वाला है। पुलिस की टीम ने प्लानिंग के साथ जमील को ट्रेस किया और उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन जमील ने माना ही नहीं और फिर फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी जमील को गोली मार दी और घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल बुलंदशहर के गुलावटी पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि आसवर गांव के गौशाला के पास जंगल में कुछ गौकसी की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। इसके लिए 2 गौवंश भी जंगल में बांध रखे हैं। बस फिर क्या था, गुलावटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय शर्मा पुलिस टीम के साथ बदमाशों की तलाशी में जुट गए और बाग की घेराबंदी कर ली। चेतावनी देने के बाद भी आरोपियों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और उल्टे पुलिस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में आरोपी जमील के पैरों पर गोली मार दी और उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल ले गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से पुलिस ने अवैध असलहा, कारतूस, 1 बाइक, 2 जीवित गौवंश और गौकसी करने वाले औजार बरामद किए। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाश जमील के खिलाफ जनपद बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में गौकसी, चोरी, हत्या का प्रयास जैसे संगीन अपराधों के करीब 1.5 दर्जन मुकदमा दर्ज है। पुलिस का कहना है कि जमील के दूसरे 5 साथी भी इस मुठभेड़ में शामिल थे, लेकिन वे भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। बीती रात थाना गुलावटी क्षेत्र में एक पुलिस के पास अब सूचना थी कि गोकसों का एक अच्छा ग्रुप गोकसी करने के इरादे से आएगा। उस अब सूचना पर पुलिस पहले से ही घेराबंदी किए हुए थी। असावर गौशाला के पास बदमाशों के आने पे उनके साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में जमील नाम का अपराधी गोली लगने से घायल हुआ है क्रॉस फायरिंग में, और उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, अपाचे मोटरसाइकिल, गोकसी के उपकरण, पैकिंग पन्नी, कुल्हाड़ी, छुरी आदि सब बरामद किए गए हैं। उल्लेखनीय यह है कि जो जमील अभियुक्त है, इसके विरुद्ध आसपास के जनपदों विशेष रूप से गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और बुलंदशहर में 17 से अधिक मुकदमे पूर्व से दर्ज रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से गोकसी, गो तस्करी और पुलिस मुठभेड़ आदि के मुकदमे हैं। दिनांक 11 अप्रैल को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गिनौरा से गौशाला से 4 गायें चोरी की गई थी। इसी के गिरोह के और इसके साथियों के द्वारा एक कृत्य किया गया था जिसमें ये वांछित चल रहा था। और असावर गौशाला के पास आम के बाग में जहां मुठभेड़ हुई है, वहां से इसके 4 अन्य साथी जो कार से थे वो भागने में सफल रहे। इसका दूसरा साथी जो मोटरसाइकिल से था वो भी अंधेरे में भागने में सफल रहा है। उन 5 अभियुक्तों के बारे में भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उनके डिटेल्स हमारे पास आ गए हैं। निश्चित रूप से ये पुलिस के द्वारा जो किया गया है, इससे गोकसी की घटना को अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त होगी। एक और घटना इनके द्वारा की गई थी। ये गौशाला से पशु चोरी का भी काम करते हैं। एक गौशाला के पास कुछ दिन पूर्व ये पशु चोरी के इरादे से आए थे और वहाँ पे काम करने वाले जो चौकीदार थे उनके जग जाने की वजह से ये भागे, और भागने के दौरान इनके द्वारा एक गाड़ी जो लाए थे गोवंश की तस्करी के लिए, उसको स्वयं जला दिया गया था और उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर के आधार पर इनकी शिनाख्त हुई थी। तो इस तरह से एक अच्छी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।